बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज ग्रामी आप सबके, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ज़िंदगी में मसाइल और ब्लैकमेलिंग ये साथ साथ चलते रहते हैं। कुछ ब्लैकमेलिंग लड़कों को होती है, कुछ लड़कियों को होती है, कुछ शादी के बाद होती है, कुछ शादी से पहले होती है। यानी वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिसमें हमें थोड़ा लगता है दूसरा हमको दबा रहा है और हमारी जज्बात से खेल रहा है, या हमको ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे फ़ायदा लेना चाहता है। ये सिर्फ मनफी मानों में ब्लैकमेलिंग जो आमतौर पे इसमें हमारी कोई गलती, कोताही, गुनाह किसी की नजर में आ गया, उस पे एक ब्लैकमेलिंग वो भी होती है जो रिश्तेदार करते हैं, सगे रिश्तेदार। अब सोचिए, शादी से पहले भी ब्लैकमेलिंग होती है, शादी के बाद भी ये रुकती नहीं है। आखिर क्या है ऐसा कि कोई सास या नंद या इवन आपका मियाँ शादी के बाद जब बीवी प्रेग्नेंट हो और उसकी बहू छठे, सातवें, आठवें महीने में हो और वो उसको ब्लैकमेल करने लगे कि अगर तू अब के गाड़ी ना लेके आई तो फिर घर मत आना, तुम्हारे बाप ने शादी पे गाड़ी नहीं दी थी, अब हमें चाहिए। इसी तौर पे शादी पे मुझे वो नहीं दिए थे, कड़े नहीं दिए थे, अब लिए बिना आई तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी। इसी तौर पे बाल का जो लालच है और अंदर का, मैं तो इसे कमीनापन कहता हूँ, वो चूड़ियों पे होता है, बाल का कांठों पे और कैंठों पे होता है। लेकिन ये सारी ब्लैकमेलिंग होती रहेगी चूंकि आप उसको एक्सेप्ट करते हो। अब सोचिए कि माँ बाप जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने बेटी को पढ़ाया, लिखाया, खूबसूरत बनाया और उम्दगी के साथ, बेहतरीन तैयारी के साथ ब्याह दिया। अब उसके बाद ये बेटी नए घर वालों की है, पर उनके अंदर से लालच और कमीनापन ही नहीं जाता। यानी बच्ची को 7 माह 8 माह हो गए हो वहां और घर में बसते हुए, और अब उनके अगली नस्ल को वो जन्म देने वाली हो, तो उस पर सेलिब्रेट किसको करना चाहिए? उस लड़के को नाम किसका मिलेगा? क्या नाना का मिलेगा? उस बच्चे का नाम मिलेगा बाप का और दादा की नस्ल को आगे लेके चलेगा। वो ददहाल यानी जहां वो पैदा होगा वो उनकी फजीलत बनेगा, उनका तारुफ बनेगा, उनकी लोगों के सामने ऐसे अकड़ के हमारे यहाँ पोता हुआ, बेटा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये इसको एंजॉय वो करेंगे। आप सोचिए कि एंजॉय आपने करना, नस्ल आपकी चलनी, और आप इसका ब्लैकमेल करते हो एक दूसरे खानदान को, जिससे असूली तौर पे अब आपका सिर्फ मुंह मिलाजे का ताल्लुक है। ये घटियापन, फुकरापन है। फकीरों से हम क्यों तंग होते हैं? जब हम अपनी मर्जी से किसी को 10,000 दे दें, किसी को लाख रुपया दे दें, तकलीफ नहीं होती। जब दूसरा सामने खड़ा हो जाए, गाड़ी के शीशे के सामने, इधर दाएं बाएं, और मुसलसल इसरार करे, मुझे दे, और साथ फिर वो इजहार करे कि मैं तुम्हें बददुआ दूंगी या दूंगा। अब सोचिए क्या कहते हैं इस कैफियत को? इसी को ब्लैकमेलिंग कहते हैं। अगर कोई सास पढ़ी लिखी भी हो, मुसलमान भी हो, और वो ये कहे, तो कहाँ गया ईमान उसका कि वो खुशी खुद मनाए? उनके घर बेटा पोता हो तो ससुराल में बेटी के वालिदैन को तोहफा भेजे, मिठाई भेजे, आप मुंह खोल के भूखे फुकरे अंदर से उनसे मांगे जा रहे हैं। और मैं अब जो बात आपसे कहने लगा हूं, उन सब बेटियों के वालिदैन को स्टैंड लेना चाहिए। आप बेटा नहीं लोगे तो सारी उम्र बच्चों पे बच्चे होते रहेंगे, इवन उनकी शादियों पे भी फिर वो नान के शाकी और पत्नी मामू और नाने, फिर उनके नाम पे पैसे आपसे बटोरे जाएंगे, तो फिर लिए जाएंगे। तो आप अपनी खुशी से दें, जहाज दे दें, बैरी जहाज दे दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन दूसरा, अगर इस टोन में उस बच्ची को खाने की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है, प्रेगनेंसी मैच्योर होना करीब करीब हो रहा है, तो आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, खाने का प्रॉब्लम है, 100 तरह की परेशानियां, जिंदगी दांव पे लगने वाली होती है। 100% इम्कान होता है बंदा मर जाए, 100% मैं कह रहा हूं। वो तो अल्लाह है दुआओं से और मोहब्बतों से बचा के, वरना एक जिंदगी को जन्म देते हुए पहले जमाने में हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों औरतें जान से जाती थी, और उसको केयर करना, हैंडल करना, इवन बादशाहों की बीवियां मर जाती थी। आप सोचिए
इतना बड़ा काम है और आप उस मौके पे उस बच्ची को खुशी देने की बजाय गम दे रहे हो। ये गाड़ी मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, कड़े मांगे, तो मेरा ख्याल ये वो वक्त होता है जब आपको कहना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे सर का साइन दिया है, वो कमाएगा, हम आपको देंगे। मेरे माँ बाप से अब तो मत रखें, उन्होंने आपकी बेटी आपके हवाले कर दी, तो ये ना मैंने उनसे कभी कहना है, ना कहूंगी, ना आपको कहना चाहिए। शायद एक दफा, दो दफा, तीन दफा, जब तक हम आगे फ्रंट नहीं होते, बाज जगहों पे अगला लिवरेज लेता जाता है और आपको और दबाता जाता है। बच्चियां जो शादी के बाद, तो अक्सर मैंने इस हालत में देखी हैं कि जितना उनको दबाया जाए वो बेचारी दबती जाती हैं। मेरे बच्चों, दुनिया में रब है, रब की हाकमियत है, रब के असूल हैं, वो आपको पैदा करके भूल नहीं गया। आपके बख्त, आपकी किस्मत सब उसके पास है। उससे दुआ किया करें ऐसे लोगों की दिलों की, जुबानों की और ख्वाहिशों के बदलने की, ताकि इस परेशानी से आप निकल सकें। अच्छा जी, ये नौजवान आधी अधूरी बात इन्होंने की है। जावेद कहते मेरी उम्र 28 साल है, मेरा वजन 32 किलो है, मैं बहुत पतला हूँ। मेरे बच्चे, मुझे कैसे पता चले कि आप पतले हो कि मोटे हो? देखो ना, 1-2 फुट के तो आप होगे नहीं। वजन का ताल्लुक आपके कद से होता है, तो फिर आपका बीएमआई बनता है। अगर आप मुझे अपना कद बताते तो फिर मैं आपको बताऊं कि 32 किलो वजन कम है या ज़्यादा है, और इसके लिए क्या किया जाए कि ये वजन बढ़ जाए। वैसे तो बहुत से जो समझदार लोग हैं वो इस बात पे यकीन ही नहीं करते कि पूरी मालूमात दी जाए, तो उनके लिए तो मेरे पास वेट गेनर आया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जब भी डॉक्टर से मशवरा करना हो तो मालूमात पूरी देते हैं। वेट गेनर पाकिस्तान हर्बल का है, उन लोगों के लिए है कि जो पूरी मालूमात दिए बिना वेट गेन करना चाहते हैं। ये बहुत शानदार चीज़ है, चूँकि जेन्युइन है, इसमें नट्स हैं और बहुत कुछ है। तो मैंने खोला इसलिए नहीं कि मुझे मोटा होने का या वज़न गेन करने का अभी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कब का ऐसे खोल के खा चुका होता। तो वेट गेनर ये जनाब 100% हर्बल है, हाई प्रोटीन इसमें है, मसल्स बिल्डिंग के काम आता है, वेट गेन है, और बड़ा कमाल डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ फार्मूला है। और आप जनाब इसको हाईली रिकमेंडेड बाई डॉक्टर साहबा, इसको आपने ठंडी जगह पे रखना है, रोज़ दूध के साथ सुबह शाम लेना है, और 2 से 3 माह के अंदर अंदर आप, अच्छा बॉटल भी बड़ी है, इन्हीं आराम से, कीमत भी बड़ी मुनासिब है, और आराम से उसको खाइए पिए। लेकिन असल जो जेन्युइन तरीका है कि डॉक्टर साहबा से आप टाइम लेके, पाकिस्तान हर्बल का नंबर है 0300-041-9942, उनसे मंगवा लीजिए। लेकिन जो मुनासिब पढ़े लिखे लोगों का तरीका है, अपने किसी भी हॉस्पिटल जाइए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, वहाँ नहीं जाना तो फिर डॉक्टर साहब से ऑनलाइन मिल लीजिए, और 03014585-405। अगले 4-6 दिन डॉक्टर साहब मसरूफ़ हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, कुछ और चीज़ें वो पढ़ रही हैं। अभी उन्होंने मेडिसिन बनाने का कोर्स कर डाला, उसकी डिग्री उनकी आई है, और माशाल्लाह कई और कोर्स भी कर रही हैं, तो शायद वो कम आपको अटेंड करें, तो इसलिए बेहतर है कि उनको व्हाट्सएप करके टाइम दे लीजिएगा। ये हफ्ता छोड़ दीजिए, अगले हफ्ते तो फिर आप उनसे मशवरा वगैरह ले लीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।